सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष राज आप सभी को पूरे स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं। एलएलबी हिंदी की तैयारी कैसे करें, पूरा रोड मैप होने वाला है। यह कैसे आप संपूर्ण पीजी के लिए आगे रोड मैप, आप कैसे संपूर्ण यात्रा कर सकते हैं, सीयूटी की जर्नी आपको कैसे करनी है ना, आपको यह पूरा आप देख सकते हैं। पैटर्न आपको बताने वाले हैं, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे कैसे कैसे आपको चलना है आगे तक। ठीक है, या आप क्या करेंगे, आप पूरा वीडियो को देखेंगे तब जाके आपको समझ आएगा कि हम क्या बताने वाले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चले अगर बात करें, हम आपको समय ना खराब करते हुए आपकी बात करें, आपका कोड क्या होने वाला है, COQP11, यह आपका कोड होगा, यह आपको पता होगा। ठीक, अगर बात करें लैंग्वेज हिंदी के बारे में, हम आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताने वाले हैं, प्रश्नों की प्रकृति के बारे में बताने वाले हैं और रणनीति के बारे में बताने वाले हैं। मतलब प्रश्नों की प्रकृति मतलब कि प्रश्न कैसे कैसे आते हैं ना, प्रश्न कितने प्रकार के हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आपका पूरा यह जर्नी का यात्रा एकदम कम कर देने वाले हैं ना, यह आपको पता हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप जान जाएंगे और उसी प्रकार से आप तैयारी में पूरा जोर लगा देंगे। ठीक है, चले अगर बात करें स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी में अगर बात करें तो हम क्या क्या बताएंगे आपको, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पैटर्न के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और संपूर्ण पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल इधर उधर की बातें ना करके एकदम एग्जैक्ट आपके पास पॉइंट टू पॉइंट हम बातें सारी आपको बताने वाले हैं। जरूर समय लगा है, लेकिन समय लगने के कारण है क्योंकि पेपर एनालिसिस करना, पूरी जानकारी इकट्ठा करना समय लगता है ना, समय लगता है तब जाके हम आपको दे पा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट करके सर हमें ऐसा कुछ बताइए ताकि जिससे सब कुछ पता चल जाए। तो देखें, एक बात और जरूरी सूचना यह है कि कर्तव्य बैच आपका जो है आया हुआ है। कर्तव्य बैच जो सीयूटी पीजी 2026 में जाना चाह रहे हैं, एनरोल होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट क्या है, 28% आपके लिए चल रहा है। अगर आप यह डिस्काउंट का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप जरूर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और कोई दिक्कत परेशानी तो आप बताएं कि हम मनीष सर के द्वारा इनरोल होना चाह रहे हैं, तो आप जो है वहां पे हमें बता सकते हैं और वहां पे कॉलिंग टीम हमसे बातचीत करके आपको इनरोल करा देगी। ठीक है, आप जो है कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी कैपिटल सीयूटी, यह हमारा ऐप है और ऐप के माध्यम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार यूजी के लिए जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, उनको बता सकते हैं। मंजिल बैच हमारे द्वारा यहाँ पर चल रहा है, जो है विपुल सर के मार्गदर्शन में यह बैच लॉन्च किया गया है, जिसका डिस्काउंट इनको भी 28% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर कोई समस्या होती है आप फॉर इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पर। और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगर एनटीए द्वारा बात करें, एनटीए द्वारा जो पाठ्यक्रम है आपका, उन्होंने यह बताया है कि हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम और मुहावरे, इस प्रकार से उन्होंने यह सिलेबस दिया और टॉपिक दिया 10 और पूछेंगे 20 और 30 में, तो आप कैसे कवर कर पाएंगे। जैसे यहाँ भी हिंदी व्याकरण दे दिया, अब इसे ओपन करके आप देखेंगे बहुत सारे इसके हिंदी व्याकरण में चैप्टर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो सिलेबस बनाया है, जिस माध्यम से आपको तैयारी करा रहे हैं और जो तैयारी करेंगे वह क्या देखने वाले हैं, वह हम आपको पूरा संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में देने वाले हैं ना, वह हम आपको दिखाएंगे। और कुछ एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है 2026 के लिए, आपको 75 मिलेंगे, 75 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसमें आपका जीएटी रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, जो कि रीजनिंग होगा, मैथ होगा, सारे और भी पेपर होने वाले हैं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज हिंदी की बात करें तो एवरेज आपको 20 क्वेश्चन, 20 से 25, मतलब 20 से 25 के अंडर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिखेंगे। एग्जाम मोड मतलब सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टाइम की बात करें, टाइम आपका 90 मिनट होने वाला है। अगर राइट क्वेश्चन मतलब जो आप क्वेश्चन सही करेंगे, आपको उसके लिए 4 अंक मिलने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 जो है कट जाने वाला है। और पूरा संपूर्ण आपका टोटल मार्क्स कितने होने वाले हैं, 300 मार्क्स होंगे।
300 आपका मार्क्स होने वाला है ना। जैसे कि अगर आप 75 क्वेश्चन होगा इंटू 4 करेंगे आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका पीजी की तैयारी करना है। यह आपका जानने की बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, यह सब जानते रहेंगे तब आप आगे इस तरह से तैयारी करेंगे। अगर बात करें संपूर्ण पाठ्यक्रम जिस प्रकार से हम तैयारी करा रहे हैं, जो हमारे इनरोल छात्र हैं उनके 90 जो है परसेंट सिलेबस कवर हो चुके हैं, 90% सिलेबस कवर हो चुके हैं। बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने पढ़ाया जिससे आपका सीयूटी का एग्जाम निकल सके और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो अगर बात करें तो हम किस प्रकार पढ़ाए हैं, किस प्रकार से चीजें बताए हैं, जैसे वर्णमाला हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, क्रिया, अव्यय, विराम चिन्ह, लिंग, वचन। और आपको भी इस जर्नी को देखना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या है, कैसे हमें तैयारी करना चाहिए। कारक हो गया, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, वाक्य हो गया, वाच्य हो गया, काल, रस, छंद, अलंकार और वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, अनेकार्थी, समानार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और अगर बात करें वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण, श्रुति, संभिन्नार्थक, अपठित गद्यांश, पाठबोधन जिसे आप कह सकते हैं, हिंदी साहित्य जो प्रमुख रचनाएं हैं, और 32 में आपका हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। इतने हमने चैप्टर पढ़ाए हैं जिसमें कि 90% कवर हो चुके हैं। इस प्रकार से हम आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, अगर हमारे जो बैच में आप इनरोल होते हैं तो इसी प्रकार से हम तैयारी कराते हैं ना। अगर जो भी छात्र हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, वह क्या करेंगे, अपना पॉजिटिव रिव्यू आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस माध्यम से हमने तैयारी कराया है, किस माध्यम से आपको चैप्टर जो है समाप्त किए हैं, आपको कितना पॉजिटिव रिव्यू, जो भी नेगेटिव रिव्यू आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे ना। इससे क्या होगा, जो नए छात्र होंगे उन्हें भी विश्वास बन जाएगा ना। चले अगर बात करें पेपर एनालिसिस का, पेपर एनालिसिस 2022 का, तो आप देखेंगे पर्यायवाची 4 प्रश्न, 4 अगस्त को, 30 अगस्त को 3 और 26 अगस्त को 1, 24 अगस्त को कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा गया। देखो ये जो है पेपर एनालिसिस आपको जरूर देखना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे यह पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, किस चैप्टर पर ज्यादा जोर देना चाहिए, किससे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नहीं तो आप पढ़ते जा रहे हैं और अंतिम में यह हुआ कि जो है जिस चैप्टर से आप पढ़ रहे हैं उससे 0 प्रश्न पूछे गए और आपकी जो है उस चैप्टर पे विदाउट मतलब फोकस आपका खराब हो जाएगा। और 4 क्वेश्चन आपका विलोम, 4 क्वेश्चन फिर एक और आपको यह भी बताएंगे कि आगे की एवरेज कितने चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। एवरेज मतलब चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है वह भी आपको ध्यान में देना होगा ना। और संधि से आपका 3 प्रश्न 19 जुलाई को, 4 अगस्त को 1 प्रश्न, 4 प्रश्न इधर पूछे गए, इधर से कोई प्रश्न नहीं, फिर एक प्रश्न ना। इस प्रकार से आप डेटा देखेंगे 2022 का। उसके बाद हम डेटा आपको दिखाएंगे 2023 का, 23 में कैसे पूछे गए। संधि से आपका 2 प्रश्न, आपका 23 मई, 26 मई को 2 प्रश्न, 27 को 2 प्रश्न, 5 जून को 2 प्रश्न, 6 जून को 2 प्रश्न, 8 जून को 2 प्रश्न। समास आपका 2 प्रश्न, 26 मई को 2 प्रश्न, 27 मई को 2 प्रश्न, 5 जून को 2 प्रश्न, 6 जून को 2 प्रश्न, 8 जून को 2 प्रश्न। इस प्रकार से देखेंगे आपका सारा प्रश्न आपको दिखेगा कितने कितने पूछे गए हैं, किस किस डेट को। डेट वाइज एनालिसिस करना बहुत बड़ी बात होती है। तब तक हम आपको नहीं दे पाए जब तक हम आपको जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना करें। यह चीजों को दिखा के ना, यह चीजों को दिखाएंगे तब जाके आप समझेंगे कि हाँ सर जो है यहाँ पे सारी चीजें बताए हैं। जिस प्रकार से हमने एनालिसिस किया है उस प्रकार से कई लोगों के रिव्यू लिए, तब जाके हम आपको यह चीजें बता पा रहे हैं। क्योंकि आप सबके ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, सर ऐसा कुछ बताइए कि कितने चैप्टर से कौन प्रश्न आ रहे हैं ना, यह देख लें। और बाकी चीजें अगर बताएं, यह आपका पूरा चैप्टर वाइज, यहाँ पे कारक हो गया 2 प्रश्न 2 प्रश्न 2 प्रश्न और 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्रिया से हो गए 2 प्रश्न, लगभग चैप्टर से 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप चीजों को देखेंगे तब आपको समझ आएगा। जैसे साहित्य से हो गया आपका 2 प्रश्न 2 प्रश्न, आपका 3 प्रश्न 2 प्रश्न 2 प्रश्न। पत्र लेखन से 1 प्रश्न, इधर 1 प्रश्न 1 प्रश्न 1 प्रश्न पत्र लेखन से हो गया। सारा चीज हम आपको बताएंगे और आगे भी चीजों को क्लियर कर रहे हैं कौन कौन से ईयर में कितने प्रश्न पूछे गए। जैसे 2024 से अपठित गद्यांश से 6 प्रश्न, अलंकार से 3 प्रश्न, अव्यय से 1 प्रश्न, छंद से और संधि से, समास से, तद्भव तत्सम, आपके लिंग, रस, छंद, आपका यहाँ पे चीजें इधर हैं।
और इसी प्रकार कारक, क्रिया, विशेषण, अव्यय, वर्तनी, शब्द विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, यह आपको यहाँ पे डेटा, यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिख दिया है ना। अब आपका 2025 की अगर बात करें, 2025 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे आप पढ़े गद्यांश में 16 मई को आपका 8 प्रश्न, 19 मई को 8 प्रश्न, 20 मई को 8 प्रश्न, 21 मई को 8 प्रश्न, 26 मई को आपका 8 प्रश्न, 28 मई को आपका 8 प्रश्न, 29 मई को 8 प्रश्न, आपका 8 प्रश्न पूछे गए हैं। पद्यांश से आपका अगर देखा जाए 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर अलंकार से बात करें 2 प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है। छंद से अगर बात करें 1 प्रश्न आपका संपूर्ण पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। संधि से अगर बात करें 2 प्रश्न आपका 3 प्रश्न 29 मई को पूछा गया, बाकी सब 2 प्रश्न पूछे गए। समाज से अगर बात करें 2 1 प्रश्न पूछे गए हैं। शब्द विचार से अगर 2 प्रश्न, इसी प्रकार साहित्य से आपके 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अव्यय से अगर आप देखेंगे, उपसर्ग प्रत्यय से अगर आप देखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आगे हम आपको सब और भी चीजें बताएंगे कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब एवरेज चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यह भी आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखें, अगर बात करें संधि से आपका 2 प्रश्न हो गया, संधि से आपका 2 प्रश्न, 23 में फिर एक, 24 में आपका 1 प्रश्न, आपका 25 में 1 प्रश्न, फिर एवरेज अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न पूछे गए। आपका 2 प्रश्न समाज से पूछा जा रहा है, और शब्द विचार तद्भव तत्सम से आपका 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न पूछे गए। लिंग से आपका 1 प्रश्न हो गया, अलंकार से आपके 2 प्रश्न हो गए, रस से आपका 1 से 2 प्रश्न हो गए। संधि से अगर आप देखेंगे अपठित गद्यांश पद्यांश से आपके 1 से 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 10 प्रश्न, मतलब 5 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे सजाया हुआ है, या कंटेंट टीम पूरा आपको बनाकर दे रही है। आप इसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किससे किससे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं ना। अगर आगे देखें, यह भी आपको वही चीजें हैं कि वचन से आपका एवरेज प्रश्न आपका 1 प्रश्न, कारक से आपका एवरेज से 1 से 2 प्रश्न, क्रिया से आपका 2 प्रश्न, विशेषण से 1 प्रश्न 2 प्रश्न, और एवरेज जो है वर्तनी से, अव्यय से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं ना। यहाँ पे सारा डेटा आप देख सकते हैं। इसी प्रकार चैप्टर 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में कितने कितने पूछे जा रहे हैं, एवरेज आपका यहाँ पे मैंने दिखा दिया है ना। अगर बात करें प्रश्नों की प्रकृति, अब देखिए प्रश्न भी कई प्रकार से पूछे गए हैं। जैसे कि अगर बात करें साधारण प्रश्न, ठीक है, साधारण प्रश्न हो गए, सूची वाले प्रश्न हो गए, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न हो गए। इस प्रकार से प्रश्नों को भी कई वैरायटी होती है, वह भी जानना जरूरी होता है आपके लिए। अगर आप देखे नहीं तो आपको हम दिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। इसलिए संपूर्ण जानकारी अगर नहीं होगी, आप वही है कि अधगल गगरी छलकत जाए, वही हाल है। ठीक है, प्रश्नों के प्रकृति की बात करें, गोधूम का तद्भव तत्सम क्या है, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है, यह हमारा अगर बात करें, यह आपका साधारण प्रश्न में आ जाता है, साधारण प्रश्न में आ जाता है ना, साधारण प्रश्न में आ जाता है। ठीक, और अगर बात करें सूची वाले प्रश्न कैसे होते हैं, सूची वाले प्रश्न इस प्रकार से दिए जाते हैं आपको कि एक सूची 1, सूची 2। अब आप क्या करेंगे, जब तक आपको एकदम क्लियर कट चीजें पता नहीं रहेंगी तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाता है। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपका संभावना ज्यादा हो जाती है, गलत हो जाएगा। अगर अच्छे से सारी चीजें पता रहेंगी तो आपकी संभावना है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से 1 से 2 आप मिला लेंगे, आपका क्या होगा, वह प्रश्न सही हो जाएगा। अगर आगे बात करें जैसे निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का सही विकल्प चुनिए, मतलब यह क्या है, आपका इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न को देखने से आपको पता चलेगा कि हाँ, यह इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कथन वाले प्रश्न हो गए, कथन से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रकार से कथन वाले प्रश्न होते हैं ना, तब जाके आप जान पाएंगे कि हाँ, हमारी प्रश्नों की वैरायटी भी इस प्रकार से होती है। देखें एनटीए का ऐसे प्रश्न जो है एनटीए खूब पूछता है, ऐसे प्रश्न आप क्या करता है, एनटीए खूब पूछता है, कथन निष्कर्ष सूची वाले प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। अगर बात करें महत्वपूर्ण टॉपिक 2025 में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक, और 2026 में अगर आपको जाना है कैसे आपको तैयारी करना है, वह भी आप देखें। जैसे विशेषण, संधि, कारक, समास, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग, वचन, अव्यय, वर्तनी, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार, पत्र, गद्यांश, पद्यांश, रचना एवं
रचनाकार, यह आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं ना। अगर बात करें रणनीति, रणनीति अगर बात करें रणनीति की, देखिए रणनीति क्या है कि आप अपने से भी रणनीति बना सकते हैं। पहली बात हम तो ये कहेंगे, आप क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी की संपूर्ण पूरा आप सिलेबस कवर करेंगे। पहले आप अपने लेक्चर को क्या करेंगे, एंड करेंगे, लेक्चर को एंड करेंगे। उसके बाद देखें, लेक्चर को एंड करें, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप ध्यान देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके सर करा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करिए। उसके बाद आप करिए पीवाईक्यू, पीवाईक्यू करेंगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हमारी तैयारी पूरा हो चुका है। आपने लेक्चर कंप्लीट नहीं किया, आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम जो है तैयारी कितना हुआ है। आपका अधिकतर क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा होगी और आप हो जाएंगे डिमोटिवेट। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, पहले आप क्या करेंगे, लेक्चर को कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तब जाके आप क्या करेंगे, तैयारी कंप्लीट करेंगे ना, तब जाके पीवाईक्यू आप करेंगे, तब आपकी लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने तैयारी कर रखी है। और उसके साथ साथ रणनीति यह भी होगी कि आप यह नहीं सुनिश्चित करेंगे कि टाइम आपका क्या होने वाला, टाइम कितना आप टाइम दे रहे हैं। आप अपना टाइम टेबल बनाएं कि हाँ इस समय आप खाना खा रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं और कब सो रहे हैं, तब जाके आपकी रणनीति होगी। हम तो यही बता सकते हैं, आप पहले लेक्चर एंड करिए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करिए, फिर जाके आप पीवाईक्यू करिए। और उसके साथ में आप अपना यहाँ पे टाइम टेबल बना लीजिए कि हाँ कब हमें पढ़ना है, कब हमें सोना है, कब खाना है, कब पीना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तब जाके आपका जो है पूरा यह जर्नी कंप्लीट हो पाएगी, तब जाके आप कहीं कहीं आप सीयूटी की जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे और आप इस जर्नी की यात्रा आपकी सफल हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ तक जुड़े रहें और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने रिव्यू भी दें। धन्यवाद।